Welcome, dear friends, once again. It is the fourth video, I think, on the diagrammatic presentation of data. तो इससे पहले हम लोगों ने सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम देख लिया था। देखिए, सिंपल बार डायग्राम का ये जिसको दो तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, और मल्टीपल बार डायग्राम का है, इसको भी हमारे को हम जो प्रेजेंट करते हैं दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि 2020 है, तो 2020 में इंडेक्स में देखिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इसको हम लोगों ने अलग अलग कलर देते हुए 2020 ईयर को बेस पर रख लिया है। और इसी इंफॉर्मेशन को जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम इंफॉर्मेशन कैन बी डिपिक्टेड इन दिस वे ऑल्सो, वेयर सब्जेक्ट इज ऑन द बेस लाइन एंड इंडेक्स में हमने कलर कर दिया है। मतलब आर्ट्स है तो आर्ट्स जो है वो तीनों साल का आर्ट्स जो है 2020, 21 और 22 तो हमने एक साथ दिखा दिया। ये कंपेरिजन को और भी आसान बनाता है। यहाँ हमने क्या किया, 2020 में अलग अलग ईयर वाइज हमने एनालिसिस करने का काम किया है, ठीक है। और इंडेक्स में हमने सब्जेक्ट को रखा है। यहाँ पर हमने क्या किया कि इंडेक्स में ईयर को कर दिया है और सब्जेक्ट को बेस लाइन पर रखा है। तो दो तरीके से हम मल्टीपल बार डायग्राम को दिखा रहे हैं। देखिए, मल्टीपल बार डायग्राम। और आज हम बात करेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। इसको दो नामों से बुलाया जाता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम्स। अब इसको हमने नाम दिया है कि सिंपल बार डायग्राम के बच्चे याद रखने के लिए। तो सिंपल मतलब ये ऐसे अगर याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सिंपल बार डायग्राम की तरह ही होगा, लेकिन उसमें उसके कंपोनेंट्स मतलब उसी के एक ही बार होगा, सिंपल होगा, और उसमें और कंपोनेंट्स बने होंगे। इसको हम देखते हैं, पहले हम चित्र देख लेते हैं। तो इस तरह से कुछ सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कंपोनेंट बार डायग्राम का चित्र होगा। हाँ, देखिए, एक ही बार है और उसमें अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट लिया गया, कुछ भी हो सकता है। तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को एक ही बार में दिखाया गया है, ठीक है। जिसकी संख्या ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, उसको हमने पहले दिखा दिया, उसके बाद कम से छोटा होता हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इसके चित्र बनते हैं। एक और चित्र देख लीजिए, इसका एक और क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी इसी डिस्कशन को, इसी मोड को फॉलो किया गया है। देखिए, फैमिली ए, फैमिली बी के इनकम की तुलना शायद की गई है। इसमें यहाँ इनकम की तुलना की गई है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ है उसको नीचे रखा गया है। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्रेजेंट किया गया। अब इसका थोड़ा सा हम टेक्स्ट को रीड करते हैं। तो एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा, इन वीडियो का पर्पस एक ही है कि जो हमारे बच्चे जिनकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है उनको, और जो कहीं उनको शब्दों को समझने में समस्या होती है, तो वो इसी संदीप गर्ग की बुक को हमने रिकमेंड किया हुआ है बच्चों के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। इन केस ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, द बार corresponding to each phenomena is divided into various component, ठीक है। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम के केस में क्या होता है, जो बार हमारा बनता है, जो सिंपल बार डायग्राम जो बनता है, उसमें एक ही जो घटना है, वो घटना कुछ भी हो सकती है। वो घटना सब्जेक्ट के संबंध में यहाँ दी गई हुई है। तो हम अलग अलग साल के सब्जेक्ट्स के एडमिशन्स को हम देख रहे हैं। तो कोई भी घटना हो, उसको एक ही बार में डिपिक्ट किया जाता है और उसके कंपोनेंट के रूप में दिखाया जाता है। ईच पार्ट और अ कंपोनेंट ऑक्युपाइज अ पार्ट ऑफ द प्रोपोर्शनल टू इट्स शेयर इन द टोटल, ठीक है। तो एक जो हर एक पार्ट, ईच पार्ट, यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसको दिखाऊँ, ईच पार्ट जो है ना, ये पार्ट है टोटल में, ये दिस इज टोटल में उसका कितना शेयर है, उसके रूप में हम इसको दिखाते हैं, ओके। While preparing subdivided bar diagram, the various components in each bar should be kept in
द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में रखना होगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, अगर आर्ट्स से पहले तो आर्ट्स, कॉमर्स और मतलब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में, ठीक है। While preparing the subdivided bar diagram, the various components in each bar should be kept in the same order. In order to make a distinction among different components, it is necessary to use different colors or shade. यह अलग करना होता है, एक बार एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अलग करना होता है, आर्ट्स को अलग करना है कॉमर्स को अलग करना है साइंस से, तो तीनों के अलग अलग कलर्स होंगे। A suitable index should be given in order to explain these different colors or shades, and different components should be kept in the same order. एक जो है इंडेक्स बनाया जाएगा और उस इंडेक्स में साफ साफ अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग कलर्स होंगे। जैसे यहाँ पर इंडेक्स है, ये दिस इज इंडेक्स, आप देख सकते हैं कि आर्ट्स का कलर अलग है, कॉमर्स का अलग है, साइंस का अलग है। चलिए, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन कंपेयरिंग साइजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स and for throwing light on the relationship among these integral parts. For example, such diagrams are used to present data of sales proceeds from different products, expenditure pattern of family budget. मतलब करने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को हम इस बार डायग्राम से, सब डिवाइड बार डायग्राम से दिखा सकते हैं, और स्पेशली इनके जो अलग अलग साइजेस हैं, इनके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो उन सब के बीच में रिलेशनशिप को दिखाते हैं। इससे आर्ट्स का साइज अलग है। अब इस क्वेश्चन को आपने देख लिया है, तो अब इसको हमको सब डिवाइडेड बार डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया गया। अब जो हमने टेक्स्ट पढ़ा उसके लाइट में देखिए, पहले इंडेक्स हमारा बना हुआ है, स्केल के बारे में बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉमन बातें होती हैं जो कि सब हर जगह लागू होती है, तो स्केल को हमको लेना होता है, ठीक है, स्केल, ठीक है। अब हमारा देखिए, हमने 2020, 21 और 22 जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके नंबर को हमको डिपिक्ट करना था। तो 2020 में 2020 अब आर्ट्स के बच्चों की संख्या कितनी है, उसी ऑर्डर देखिए जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन में इसी तरह दिया होता है कि जो सबसे ज़्यादा फिगर होगा वो पहले, इसके बाद कम, उसके बाद कम, ठीक है, ठीक है। तो इसको अब इसमें इसके बीच में भी देखिए डिस्टेंस को इक्वी डिस्टेंस होगा। इन बार्स के बीच का जो इन बार का जो साइज है वो भी देखिए सब। तो एवरीथिंग डिपिक्टेड प्रॉपरली एंड देयर डिपिक्शन इज़ लुकिंग अट्रैक्टिव। और यही तो हम चाहते भी हैं, यही हमारे बार डायग्राम का एक इसेंशियल एलिमेंट है कि हमको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, और हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज भी चला जाए। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दिखाया गया, सो द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज गिवन बिलो बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम। ये ध्यान रखना है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम कोई कंपोनेंट बार डायग्राम कहा जा रहा है। अब इसमें देखिए फूड, क्लोथिंग, अब फैमिली ए फैमिली बी, ठीक है। अब फैमिली ए को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है और फैमिली बी को एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। दोनों फैमिलीज को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, और ये जो फिगर्स हैं उनके द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर को हमने वाई एक्सिस पर लिया हुआ है। अब देखिए सबसे अधिक एक्सपेंडिचर फूड पर होता है, तो सबसे नीचे, इसके बाद कम सा घटते हुए क्रम में। इस तरह फैमिली बी का भी हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मंथली एक्सपेंडिचर दोनों फैमिली के दिखाए गए हैं। और स्केल एज यूजुअल हम लेते हैं, यहाँ पर हमने स्केल लिया हुआ, ये वाई एक्सिस पर हमारा स्केल है, क्योंकि वे एक ही एक्सिस पर हम लेते हैं,
इसलिए इसको वन डायमेंशनल कहा गया। इंडेक्स एज यूजुअल इंडेक्स बनाते हैं इसको हम, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, अब ये थोड़ा सा इसमें किसमें कौन सा पिक्चर बनेगा ये कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम अभ्यास कम करते हैं और कहा गया अनभ्यासी विसंगति। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, लेकिन आपको कम से कम 3-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाके आपके दिमाग में ये स्टे करेगी। तो इसका ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आई होप इट इज़ गुड फॉर यू। थैंक यू।